अब राजा बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और राजा अपने आप का भी बचाव नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही रानी राजा को मारने वाला था, तभी पीछे से कुछ सैनिकों ने रानी को पकड़ लिया। क्योंकि राजा बहुत ही चालाक था, वो अपने साथ हमेशा कुछ सैनिकों को साथ रखते। लेकिन अब वो रानी पहले की तरह नहीं था, क्योंकि रानी के अंदर एक ऐसी काली शक्ति था जिसको वश करना 4 सैनिकों के हाथ में नहीं था। अब एक एक करके वो रानी ने सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। अब राजा बस अपनी आंखों के सामने खुद के सैनिकों को मरते हुए देखे जा रहा था। लेकिन राजा को रानी से बहुत ही प्यार होने के कारण राजा उसे मार भी नहीं पा रहा था। अब वो काला साया 4 सैनिकों को मार चुका था और अब वो धीरे धीरे हाथ में खून से सना खंजर लेके राजा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसने देखा कि राजा के चेहरे पे दूर दूर तक कहीं डर नहीं था, क्योंकि राजा को अपनी जान का कोई परवाह नहीं था। उसे तो परवाह था सिर्फ रानी का। लेकिन अब फेरिया का काला साया ये समझ चुका था कि राजा को मार के कोई फायदा नहीं, और उसने धीरे से खंजर रानी के गले पे रखा और राजा की तरफ देख के हंसने लगा। और जब राजा ने रानी की तरफ देखा, रानी हंस तो रहा था, लेकिन उसकी आंखें आंसू से भर चुका था। और तभी राजा ने गिड़गिड़ाते हुए रानी को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगा। लेकिन तभी राजा की आंखों के सामने रानी का गला कट गया और वो वहीं पे मर गई। और उस घटना के बाद ना तो उस राजा ने ठीक से खाना खाया और ना ही किसी से बात किया, और धीरे धीरे उस राजा ने भी अपना दम तोड़ दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी था, हम सब का अपना अपना परिवार होता है, इसीलिए अपने मतलब के लिए किसी दूसरे का जान लेना अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था हॉरर भेड़िया का सेकेंड पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। और मिलते हैं अगली स्टोरी में।